बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सीरतुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़ के हवाले से एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम वीडियो है और आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखने वाला हूँ कि जिसके बाद हम फिर देखेंगे कि सीरीज़ जारी रहनी चाहिए या नहीं। और वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से एक इशू सामने आ रहा है कि सीरीज़ में व्यूअर्स की दिलचस्पी बहुत कम हो गई है। इस चैनल पर सबसे कम देखी जाने वाली सीरीज़ इस वक्त सीरतुन-नबी सीरीज़ है और इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा चौंका के रख दिया कि ये क्या, सबसे ज़्यादा डिमांड भी सीरतुन-नबी की हो रही थी और इस वक्त सबसे कम भी सीरतुन-नबी देखी जा रही है। लिहाजा मैंने अपने एंड पे डायग्नोस किया कि कहीं वीडियोस में तो कोई मसला नहीं आ रहा। लिहाजा मैंने अपने चैनल पर मुख्तलिफ टूल्स लगाए, मुख्तलिफ प्लग-इन्स के ज़रिए इसे एनालाइज़ किया और पता चला कि नहीं, बल्कि हर वीडियो की रेटिंग 90 से भी ज़्यादा आ रही है। तो फिर क्या वजह हो सकती थी? फैमिली की दिलचस्पी अचानक से इतनी कम क्यों हो गई? तो कल फिर मैंने एक पोस्ट की और आप सब से पूछा, मैनुअली पूछा कि आपके ख्याल में क्या इशू हो सकता है। और फिर इस सवाल के जवाब में काफ़ी सारे जवाबात आए। मेरा ख्याल है 2500 से भी ज़्यादा जवाबात कि जो 2-3 किस्म की कैटेगरीज़ में तकसीम किए जा सकते हैं। और अब मैं आपके सामने वो कैटेगरीज़ रखने वाला हूँ कि जिन्हें आपने बहुत गौर से सुनना है और साथ साथ फिर मैं आपको इन सवालों के जवाब भी दूंगा और फिर आखिर में हम देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। सबसे पहली दलील के जो अक्सर लोगों ने दी कि सर आपको सीरीज़ जारी रखनी चाहिए, हम इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। और इस हवाले से मेरा जवाब ये है कि आपकी ख्वाहिश मेरी सर आंखों पर। इस सीरीज़ का आगाज़ ही आपकी फरमाइश पर हुआ था, आपकी रिकमेंडेशन पर हुआ था और मैंने कभी आपको अपने व्यूअर्स नहीं बल्कि अपनी फैमिली कहा है। लेकिन इसके बाद कुछ दलीलें बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म की थीं। मसलन दूसरी दलील कि फुरकान अगर आप ये सब व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं तो छोड़ दें और अगर मोहब्बत में कर रहे हैं तो जारी रखें। इसका जवाब ये है कि अगर सिर्फ व्यूअरशिप के लिए ये प्रोजेक्ट होता तो मैं धड़ाधड़ वीडियोस पर वीडियोस डाले चला जा रहा होता, फिर तो मैं ये कंप्लेन ही ना करता। और ये तो टॉपिक भी ऐसा है कि इस पर तो 100 किस्तें भी बनाना चाहूँ तो वो आराम से बन जाएंगी। चलो अगर ज़्यादा नहीं लेकिन हर वीडियो पर कम से कम 100 के व्यूज़ तो आ ही जाते हैं। लिहाजा माय डियर्स, मसला ये नहीं है कि व्यूअरशिप कम है, बल्कि मसला ये है कि बात नबी की हो रही है लेकिन ज़्यादातर लोग इसे सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। फिर दूसरी दलील कि जो अक्सर मेंबर्स ने दी और जिसने मुझे थोड़ा सा हैरान भी किया कि फुरकान दरअसल ये तमाम वाक़यात सुने हुए थे, इसलिए अब कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही। तो मेरा जवाब, बल्कि जवाबी सवाल ये है कि ऐसे फैमिली मेंबर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बिल्कुल एक नई सीरा सुनाऊंगा कि जो ना कभी किसी ने देखी हो, ना कभी सुनी हो, ना कभी किसी ने पढ़ी हो। क्या ऐसा होना चाहिए था? देखिए, अगर कोई और टॉपिक होता ना, मसलन याजूज और माजूज का टॉपिक, तो उस पर दर्जनों थ्योरीज बन सकती हैं। मसलन कोई कहता है कि वो रशियंस और अमेरिकन्स हैं, कोई कहता है कि वो किसी दूसरे सैयारे पर हैं, कोई कहता है कि वो पोर्टल्स के पीछे छुपे हुए हैं, कोई कहता है कि वो आशकनाजी ज्यूज़ हैं, कोई कहता है कि वो चाइनीज़ हैं। याजूज माजूज पर आप दर्जनों थ्योरीज बना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सीरतुन-नबी है, इस पर मैं और आप जगह जगह अपनी थ्योरीज नहीं लगा सकते। सीरा के नाम पर मैं आपको नित नई अनोखी अनोखी बातें नहीं बता सकता। सीरा के नाम पर मैं दास्तानें घड़ कर नहीं सुना सकता। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि सादा तरीन अंदाज में वाक़यात की जितनी गहराई में जाना मुमकिन हो मैं उतना जा सकता हूँ, उनकी तलख़ीस करूँ, उन वाक़यात को समराइज़ करूँ और फिर उन्हें आपके साथ शेयर करूँ कि अगर फ़लाँ वाक़या हुआ था तो उसके पीछे ये वजूहात थी। मसलन कल एक साहब का कमेंट था कि फुरकान साहब, मैं 8 साल से सीरा पढ़ा रहा हूँ, लिहाजा आपसे अब कुछ भी नया सुनने को नहीं मिल रहा, लिहाजा बुरा मत मानिएगा लेकिन अब आपकी सीरीज़ में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही। तो उनसे मेरा सवाल है, या ऐसे कमेंट्स रखने वालों से मेरा सवाल है कि क्या हर साल आप नई सीरा पढ़ते और पढ़ाते हैं? क्या हर साल आप नए वाक़यात सुनाते हैं? माअज़ल्लाह, क्या हर साल तारीख़ें बदलती हैं? क्या माअज़ल्लाह हर साल उम्रें छोटी और बड़ी हो जाती हैं? ऑफ कोर्स नॉट। वही वाक़यात हैं, वही हक़ाइक़ हैं। और फिर अगर सबको ये बातें, ये वाक़यात पहले से पता थे तो फिर इतना इसरार किस लिए था?
फिर इतनी डिमांड क्यों थी? अभी तो हम पहली वही वाली किस्त पर भी नहीं पहुंचे कि आधे से ज़्यादा लोग अपनी दिलचस्पी खो बैठे हैं। और सबसे टॉप पे आपको पता है कि कौन सी वीडियोस देखी जा रही हैं? आपको पता है कि मेरी किन वीडियोस को लोग सबसे ज़्यादा देख रहे हैं? बुक ऑफ ईनॉख, इसमें आज़म, कायनात की तख्लीक, जिन्नात की दुनिया, शम्सुल मारिफ, जादू और जिन्नात, फरिश्तों की दुनिया, शयातीन की दुनिया, बर्म्यूदा ट्रायंगल, अंबिया की टैपेस्ट्रीज, आसमान के दरवाजे, अदर डिमेंशंस, हायर डिमेंशंस, दूसरी दुनियाएं, 7 ज़मीनें, पैरेलल यूनिवर्स, याजूज और माजूज। ये वीडियोस इस टाइम टॉप पर हैं। तो अगर फैमिली को ये सब कुछ ज़्यादा शौक से देखना था तो फिर एक और दलील की जो सुनने में आई कि फुरकान ये काम दरअसल इस नहीं बल्कि आने वाली नस्ल के लिए है। आने वाली नस्लें आपके काम से इस्तिफ़ादा करेंगी। तो मेरा जवाबी सवाल ये है कि क्या इस नस्ल को सीरतुन नबी इन डेप्थ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है? ऐसा नहीं होता डियर्स। अगर आप दिलचस्पी लेंगे तो मैं दुगनी मेहनत से काम करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द वीडियोस आएंगी। आपको पता है कि 2 दिन पहले मैं 8वीं किस्त के नोट्स बनाने बैठा, लेकिन मुझसे काम हो ही नहीं रहा था। मोटिवेशन लूज़ हुई हुई महसूस हो रही थी और मैं सोच रहा था कि जब कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, कोई देखना ही नहीं चाह रहा, बल्कि आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि जी ये सब बातें पहले से सुनी हुई हैं, तो मोटिवेशन ख़त्म हुई हुई महसूस होने लग गई। और फिर मैं नोट्स बनाए बगैर ही उठ गया। 2 दिन हो गए कि मुझसे इस सीरीज़ की नई वीडियो पर काम हो ही नहीं पा रहा। लिहाजा मेरे और आपके सामने एक सवाल है कि देखिए, सीरतुन नबी में हम अपनी तरफ से थ्योरीज तो डाल सकते नहीं। ये हमारे नबी की ज़िंदगी के वाक़यात हैं। मैं कभी भी ये बददयांती नहीं करूँगा कि सिर्फ यूनिक नज़र आने के लिए कि देखो ये बंदा एक ऐसी बात बता रहा है कि जो ना कभी पहले सुनी और ना कभी देखी। सिर्फ इसलिए मैं कभी भी अपने तरफ से वाक़यात शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि इससे तो मेरा ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। बल्कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो वाक़यात शेयर करूँगा कि जो सीरा और तारीख़ की किताबों में पहले से लिखे हुए हैं, फर्स्ट जनरेशन स्कॉलर्स ने लिखे हैं। लिहाजा अगर आपको लगता है कि आप ये सब पहले से जानते थे, आपको सीरतुन नबी के तमाम वाक़यात का इल्म है, तो फिर मुझे बता दें, ताकि फिर मैं इस खूबसूरत सीरीज़ को जिस इज़्ज़त और जिस मोहब्बत के साथ शुरू किया था, उसी इज़्ज़त और उसी मोहब्बत के साथ फिर 1-2 किस्तों में ही कंप्लीट कर दूं। और अगर आप समझते हैं कि आप भी इस सीरीज़ को उतनी ही मोहब्बत से देख सकते हैं कि जितनी मोहब्बत से मैं इसे बना रहा हूँ, डियर फैमिली, मेरा यकीन करें, बाज़ औक़ात आप देखते होंगे कि कोई ख़ास वाक़या सुनाते वक्त या किसी सर्टन पॉइंट पर आकर किसी किस्त में मेरी आवाज़ लड़खड़ा जाती है। 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी आंखों से आंसू निकल कर नीचे मेरी गोद में गिरे हैं, लेकिन मैंने वो सीन कट करके फिर उसे दोबारा से रिकॉर्ड किया। तो कोई ये कैसे कह सकता है कि अगर मोहब्बत है तो करो, अगर व्यूअरशिप का शौक़ है तो छोड़ दो? मोहब्बत है, इसीलिए ये आज वाली वीडियो बन रही है। लिहाजा अब चॉइस आपकी है। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट नाउ। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और फिर देखते हैं कि क्या करेंगे। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।